न्यूज सर्विस के मौजूद नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस की जानिब से साल नौ की तरजीहात की फहरिस्त शाया कर दी गई। कोरोना वायरस की वजह से एक ही हफ्ते के दौरान कैथोलिसिया के 9 कार्डिनल्स खुदावंद में सो गए। पोप फ्रांसिस ने राह के बुत पर चंद हदायत जारी कर दी। कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान और मकतबा अनावीम पाकिस्तान की मुश्तरका तकरीब में इज्जतमाब कार्डिनल बिशप जोसेफ कूर्ट्स की 50 साला कहानत की जुबली पर खराजे तहसीन। 50 साल के बाद फ्रांसिस्कन फ्रायर्स की यीशु मसीह के बपतिस्मा के मुकाम पर इबादती तकरीब। आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। सेंट फ्रांसिस चर्च साहूवाला में रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट की 70वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सिस्टर एग्नेस हनीफ FCJ खुदावंद में सो गयी। कौमी टेक्नोलॉजी बोर्ड की पाकिस्तानी व्हाट्सएप सार्फिन को अहम हिदायत। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस वक्फे के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाज़रीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस की जानिब से साल नौ की तरजीहात की फहरिस्त शाया कर दी गई, जिसका मकसद मोमिनीन को हिदायत करना और कामयाब और पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए लायहा अमल देना है। ये अहम हिदायत कुछ यूँ हैं। किसी की बुराई ना करना, किरदार कुशी ना करना, जो काम शुरू किया है उसे पाया तकमील तक पहुँचाना, दूसरों के लिए वक्त निकालना, हस्बे जरूरत खरीदारी करना, गरीबों का एहसास करना और उन्हें खास मुकाम देना, दूसरों के मुतालिक राय कायम ना करना, इख्तिलाफ राय रखने वालों के साथ दोस्ताना रवैया रखना, वादा वफा करना और शादी जैसे बंधन और अहद की पासदारी करना, खुदा से दुआ करने की आदत डालना और खुश रहना। 8 से 15 जनवरी 2021 के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 3 मुख्तलिफ बरे आज़म से ताल्लुक रखने वाले 9 कार्डिनल्स खुदावंद में सो गए, जिनकी उम्रें 53 से 91 साल के दरमियान थी। इनमें से 5 कार्डिनल्स का इंतकाल यूरोप में हुआ, जहां पर कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से दुनिया भर के साथ साथ कोविड-19 के हवाले से नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, ताकि इस वबा को जल्द अज जल्द काबू में लाकर खत्म किया जा सके। चर्च की जानिब से दुनिया भर में इस अफसोसनाक सूरत हाल पर दुआ की अपील की जा रही है, ताकि खुदा दुनिया भर से इस वबा को खत्म फरमाए और जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं वो सेहत याबी पाएं। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को खातिर में लाते हुए पोप फ्रांसिस ने राह के बुत पर खास हिदायत जारी कर दी। पोप फ्रांसिस ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सेहत की सूरत हाल रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीलियों का बाइस बनी है, जिसका असर चर्च के गिरजा घरों में भी नजर आता है। पोप फ्रांसिस ने इस साल राह के बुध 17 फरवरी, जो रोजों के आगाज से पहले इज्तिमाई तौर पर इलाही इबादत और नज़्म ज़ब्त के हवाले से एक नोट शाया किया है, जिसमें उन्होंने हिदायत जारी की हैं। हिदायत कुछ इस तरह से हैं। राह को बरकत देने और खामोशी से उन्हें मुकद्दस पानी से छिड़कने के बाद काहिन वहां मौजूद ईमानदारों को मुखातिब करे, एक बार कदासनामा में पाए जाने वाले फार्मूले की तलावत करते हुए कहे कि तौबा करो, अंजील पर यकीन करो, या याद रख ए इंसान तू खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। ताहम इस मौके पर जरूरी है कि काहिन अपने हाथ साफ करे, चेहरे पर नकाब चढ़ाए, अगर मुनासिब हो तो लोगों के पास खुद जाकर उनके माथे पर राख लगाए। 8 जनवरी 2021 को सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल सदर कराची में दौरान बाइबल स्टडी 2021 की इफ्तिताही तकरीब का आगाज कलाम मुकद्दस की तख्तनशीनी से शुरू हुआ। इस तकरीब में इज्जतमाब कार्डिनल बिशप जोसेफ कूर्ट्स, पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर साले डियागो, विकर जनरल ऑफ कराची और रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने खुसूसी शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम में साल 2021 के हवाले से बाइबल स्टडी प्रोग्राम पर तफसीली जायजा लिया गया। प्रोग्राम में केक काट कर कार्डिनल बिशप जोसेफ कूर्ट्स की 50 साला कहनाना खिदमत की जुबली के मुकम्मल होने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया।
वेस्ट बैंक में दुनिया का वो मकाम मौजूद है जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया। इस पाक और मुकद्दस मकाम पर 50 साल के बाद फ्रांसिस्कन फ्रायर्स ऑफ द होली लैंड को ये शर्फ हासिल हुआ है कि वो इस मकाम पर यूकरिस्ती इबादत खुदा की नजर गुजरा सके। ये इबादत कसरे अल यहूद में सेंट जॉन ऑफ द बैप्टिस्ट चर्च में अदा की गई। ये ज़ियारतगाह बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर की जानिब से सन 1956 में तामीर की गई थी। फ्रांसिस्कन फ्रायर्स ऑफ द होली लैंड ने ये 135 एकड़ जमीन सन 1632 में खरीदी थी, जो कि सन 1967 में उस वक्त इनसे छीन ली गई जब इसराइल और उर्दन के दरमियान जंग छिड़ गई थी। इसराइल की जानिब से इसको ज़ियारतगाह बनाने का काम सन 2011 में शुरू किया गया, जो अक्टूबर 2020 में मुकम्मल हुआ, जिसके बाद इसकी चाबियां बाकायदा तौर पर फ्रांसिस्कन फ्रायर्स के हवाले कर दी गई। 18 जनवरी 2021 को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल आर्चडायोसीस ऑफ लाहौर में बैन कलीसिया इत्तेहाद के हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। इस तकरीब में राइट रेवरेंड बिशप अरफान जमील, बिशप ऑफ लाहौर और दीगर कलीसियाओं के पास्टर साहिबान ने शिरकत फरमाई। इस तकरीब का मकसद कलीसियाओं के दरमियान इत्तेहाद को फरोग देना था। राइट रेवरेंड बिशप अरफान जमील ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, वैसे तो पूरा साल जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, कन्वेंशन के प्रोग्राम हैं, इबादती प्रोग्राम हैं, लेकिन ये ख़ास हफ़्ता उन सारे दिनों को याद दिलाता है जब एक दफ़ा से फिर तहरीक दी जाती है कि ये हम सब के लिए, सारी कलीसियों के लिए मुतहद होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज ये इबादत है और जो सारे दूसरी कलीसियाओं के लोग आए हुए हैं, ये इस बात का एक अमली सबूत है। और मेरी दुआ है कि हम पूरे साल का इंतज़ार ना करें, बल्कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिले हम इस इत्तेहाद को अमली तौर पे अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करते चले जाएं, ताकि लोग जान सकें कि हमारी बुनियाद इत्तेहाद की है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दुस है, और उसके वसीले से हम आगे बढ़ते चले जाएं। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। आज की इबादत के तारफ़ में भी यही बताया था कि वेटिकन काउंसिल ने इसके पर एक ख़ास डॉक्यूमेंट है, कलीसियाई इत्तेहाद पर एक डॉक्यूमेंट है, और वेटिकन II की काउंसिल के फ़ौरन बाद इस बात को ना सिर्फ डॉक्यूमेंट तक रखा, इसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम कलीसियाओं को दावत दी कि आएँ हम सारे मिलकर इत्तेहाद के मुत्तहद होकर यसू के मिशन को, निजात के मिशन को और जारी रखें, जहाँ तक भी हो सकता है हम मुमकिन इसको बनाएं। और इसके लिए आज भी हम ये पूरा हफ्ता इत्तेहाद के लिए दुआएं जारी रहेंगी। मुख्तलिफ चर्चों में जाएंगे। आज सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल से ये नमाज की शुरू की गई है, और इस तरह से हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं, दूसरी कलीसियाओं के चर्चेज़ भी, सब चर्चेज़ में जाएंगे और वहाँ पर हम मिलकर दुआ करेंगे। और हमारी दुआ है, हमारा ईमान है कि इस इत्तेहाद के इस हफ्ते से शुरू होने वाले तमाम प्रोग्राम पूरा साल हमारी हदायत करेंगे, रहनुमाई करेंगे। 18 जनवरी सन 2021 को सेंट फ्रांसिस चर्च साहूवाला में रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट की 70वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई। खुशी के इस मौके पर शुक्रगुजारी की इबादत खुदा की नजर की गई। रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट ने यूखरिस्ती इबादत में क़यादत फरमाई, जबकि कोयटा विकैरिएट के इलेक्टेड बिशप रेवरेंड फादर खालिद रहमत और रेवरेंड फादर मोरिस जलाल ने मामनत फरमाई। रेवरेंड फादर मोरिस जलाल ने कहा कि रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट कैपुचिन जमात के लिए खुदा का अनमोल तोहफा है, जिनकी बुलाहट को खुदा ने हमेशा मजबूती अता की है, और आज हम इनकी गरां कदर खिदमात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इनकी खिदमात के लिए इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट ने खुदा की हर नेमत के लिए खुदा का शुक्र अदा किया, और उन्होंने कैपुचिन काहिनों और बरादरान का शुक्रिया अदा किया जो उनकी 70वीं सालगिरह में शरीक हुए। यूखरिस्ती इबादत के बाद तमाम कैपुचिन काहिनों और बरादरान ने देसी और लजीज खानों की ज़ियाफत में शिरकत फरमाई, जिसके बाद 70वीं सालगिरह का केक काटा गया। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च लाहौर आर्चडायोसीस का पहला चर्च है
132 साल पुराने तारीखी चर्च की तज़य्युन और आराइश और मरम्मत का काम करके रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट ने कलीसिया के तारीखी विरसे को महफूज कर दिया है। आपको नहायत अफसोस के साथ इस खबर से आगाह किया जा रहा है कि 18 जनवरी 2021 को सिस्टर एग्नेस हनीफ FCJ खुदावंद में सो गयी। वो 15 जून सन 1951 को पादरी ही गोट सिंध में पैदा हुई थी। आपको लिटिल फ्लावर स्कूल कुलबाग 3 लाहौर की बानिया होने का एजाज हासिल है। आपकी तालीमी और तिबी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पाकिस्तानी सार्फिन को व्हाट्सएप के जरिए अहम दस्तावेजात के तबादले से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिये में बताया गया है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक सार्फिन का डाटा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा सकता है। NITV ने पाकिस्तानी सार्फिन को खबरदार किया कि वो व्हाट्सएप के जरिए किसी भी किस्म के निजी, सरकारी और हसास नौयत के दस्तावेजात या पैगामात शेयर करने से गुरेज करें। वाज़ेह रहे, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अहम तब्दीली की, जिसके तहत वो सारिफ से तमाम डाटा फेसबुक समेत दीगर पार्टनर्स को देने की इजाजत मांग रहा है। व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से जो सारिफ इत्तफाक नहीं करेगा उसका अकाउंट 9 फरवरी के बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी आखिरी तारीख से कबल कंपनी की जानिब से भेजे जाने वाले पैगाम के साथ एग्री करना लाजमी है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।